कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। तो टॉपिक का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। वैसे कुछ बुक्स में इसको खाली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कहा गया है, लेकिन दोस्तों मैं इस चैप्टर को पूरे नाम से पुकारूंगा सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक ऐसा टॉपिक जो मैंने सीए फाइनल में किया, सीएम में फाइनल में किया, सीएस प्रोफेशनल में किया और दोस्तों सीएफए यूएसए में किया। ऐसा समझ लीजिए कि मैंने जो भी कोर्सेज किए उन सभी कोर्सेज में कहीं ना कहीं इस टॉपिक का कुछ ना कुछ योगदान जरूर था। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, एक बात सुन लीजिएगा, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के लिए ये टॉपिक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वॉरेन बफे का आपने नाम सुना होगा, वॉरेन बुफे की आज हम बातें करेंगे। आज मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा आपको वॉरेन बुफे को लेकर कि किस तरह से एक अमेरिकन वॉरेन बुफे खाली इस चैप्टर के बदौलत, खाली इन्वेस्टमेंट के बदौलत आज टॉप 10 रिच लोगों में से आ रहा है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपको ईमानदारी से करना है और ये टॉपिक आपको पास भी कराने वाला है। मैंने ये देखा है कि इस टॉपिक की वेटेज इंस्टीट्यूट बढ़ाता ही जा रहा है। दोस्तों 12 से लेकर 15 नंबर का तो जरूर आपके पेपर में आएगा, ऐसा मान लीजिएगा। तो 12 to 15 मार्क्स के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम बिलियनियर बनना चाहते हैं, बिलियनियर। तो दोस्तों उस बिलियनियर को बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और बेटा पैसा कमाना अच्छी बात है, फिर आप पैसे को कहीं अच्छी जगह यूज भी कर सकते हैं, पैसा कमाना गलत बात नहीं है। तो बड़े बड़े ड्रीम्स जिस बच्चे के हैं कि मुझे ये लेना है, मुझे इस गाड़ी में बैठना है जिस गाड़ी में बैरक ओबामा बैठता है, लिमोसिन, मुझे व्हाइट हाउस में रहना है, या मेरे पास लंदन में, मेरे पास इस दुनिया के हर कंट्री में ऑफिसेज हों। तो दोस्तों ये टॉपिक आपके सामने पेश है। एक ऐसा टॉपिक जिसको मैं ऐसे ढंग से प्रेजेंट करूंगा कि आपने जितने भी यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे या आपने जितनी भी क्लासेस फेस टू फेस की होंगी या रिकॉर्डेड क्लासेस किसी की भी देखी होंगी, आप खुद इसमें डिस्टिंग्विशमेंट निकाल पाएंगे कि कितना अलग से मैंने इसको बताने की कोशिश की है। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कोर्सेज भी हैं। तो मैं आज की क्लास में आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ कोर्सेज भी कर सकते हैं, एनसीएफएम के कोर्सेज कर सकते हैं अपनी सीएस के साथ साथ। तो आपको जॉब में, आपको ट्रेनिंग में काफी मदद मिलेगी और उसके अलावा आपकी नॉलेज बड़ी एनरिच होगी। तो अगर आप अपनी नॉलेज को एनरिच करना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अगर आपका सिक्योरिटी मार्केट में इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में दोस्तों एक बात समझ लीजिए, इंडिया जीडीपी में जा रहा है, इंडिया की जीडीपी इंक्रीज हो रही है। पूरी दुनिया इस समय इंडिया को देख रही है, इंडिया से सबको बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ ये चाहूंगा कि अगर आप लाइफ में इंडिया के साथ, क्योंकि ऐसा समय पता नहीं कितने हजारों वर्षों बाद आता है जब इंडिया अपनी जवानी के ईयर्स में है, और जब दोस्तों जवानी की ईयर्स में है, उस शिप में अगर आप भी बैठ जाएंगे तो आप भी जवान हो जाएंगे, आपकी भी जीडीपी, आपकी भी पर कैपिटा इनकम, आपका भी सब कुछ बढ़ेगा अगर आपने ध्यान से इस टॉपिक को समझ लिया। तो आइए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं आज आपको एक नए टॉपिक की तरफ लेके चलूंगा और उस टॉपिक का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इस टॉपिक में दोस्तों कुल मिलाकर अगर आप मेरे लेक्चर्स के शेड्यूल्स देखें तो कुल मिलाकर 5 to 6 लेक्चर्स लगी जाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बड़ी सारी प्रैक्टिकल बातें बतानी है। मैं आपको डीमैट अकाउंट के बारे में बताऊंगा, मैं आपको स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, मैं आपको लाइव कुछ साइट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे मैं आपको अलग अलग साइट्स बताऊंगा जो आपको देखनी होंगी और उसके बाद आपका ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा।
moneycontrol.com जैसे पहली साइट में आपके सामने रखूं, www.moneycontrol। मैं आपको बड़े सारे वीडियोस दिखाने वाला हूं, मैं आपको बड़े सारे टीवी चैनल्स के कटिंग्स दिखाने वाला हूं जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा और आप अपने आप से बातें करने लगेंगे और आपका सपना अमीर का बन जाएगा। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अगर आप पास होना चाहते हैं, आप अपने पैसे खाली बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा करके बर्बाद नहीं होना चाहते, क्योंकि आप कभी देखें हमारे घर वालों के जितने भी पैसे हैं ज्यादातर बैंक में ही पड़े रहते हैं और बैंक में भी सेविंग अकाउंट में पड़े रहते हैं। दोस्तों, आपको तो ये भी नहीं पता कि सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है। पता है तो बताइए, और किस बैलेंस पे मिलता है, और वो इंटरेस्ट का रेट कौन सी पॉलिसी निकल लेकर आती है, और उस पॉलिसी के पीछे मापदंड क्या होता है। एक बात मैं बता दूं, आपको सेविंग अकाउंट में 4 से 5% का इंटरेस्ट मिलता है और फिक्स डिपॉजिट में लगभग एवरेज 10-11% का मिलता है। और ये जो 10-11% का इंटरेस्ट है, इसके पीछे मापदंड है इन्फ्लेशन का, मॉनेटरी पॉलिसीज का, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आती है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप बैंक में पैसा जमा कराया हुआ है आपने, तो दोस्तों वो पैसा आपका कुछ भी आपको दे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो आपको खाली इन्फ्लेशन तक के ही मदद कर रहा है। इसका मतलब, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ध्यान से देखना है। इन्हीं बातों के साथ मैं एक दो चीजें और बताना चाहूंगा पहले, जो मैंने आपको अपने बुक्स में दी हुई हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कुछ ऐसी, मेरे को तो जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे, एक चेकल इन आर पाथ, 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि आप ये वाला पेज अपनी बुक का निकालें और इसको पढ़ें। इसकी लास्ट लाइन दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है इस कोटेशन की, और लास्ट लाइन है, एवरी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव वंस कंडीशन। ध्यान से देखेंगे, एवरी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव वंस कंडीशन। तो अगर आपने ये पढ़ लिया हो तो मैं चाहूंगा कि आप एक चीज और देख लें। मैंने ये दोस्तों मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया है, आप चेक करिए। मैंने इसमें इस चैप्टर में 72 कंसेप्ट लिखे हैं, 72 कंसेप्ट लिखे हैं। यहां पर भी ये मैंने दोस्तों आपके लिए यहाँ पर इसको फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है। आप ध्यान से देखें, आप कहीं से भी यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो या वीडियो क्लासेस किसी के लिए हो या फेस टू फेस कर रहे हो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सीएस कर रहे हैं तो आपको ये जरूर चेक करना है कि क्या आप ये 72 कंसेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और दोस्तों, सीए की क्लासेस में तो मैं कम से कम 110 कंसेप्ट लेता हूँ, लेकिन ये 72 कंसेप्ट आपको सीएस बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी के क्वेश्चंस पे भी मैं बताऊंगा। जैसे आप देखिए कि कंसेप्ट नंबर 1 आपके सामने है, कंसेप्ट नंबर 1 आपके सामने है,
और कंसेप्ट नंबर 1 में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं। कंसेप्ट नंबर 1 में या कंसेप्ट नंबर 2 देखें तो मैंने फर्स्ट कंसेप्ट में इंट्रोडक्शन लिखी है। कंसेप्ट 2 सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है कंसेप्ट 3 में, फ्लो चार्ट हम बनाएंगे जैसे हर चैप्टर में हम प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें पूरे उस चैप्टर के बारे में पता चलता है। रिटर्न क्या होता है कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 6 होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है। कंसेप्ट नंबर 7 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क। कंसेप्ट नंबर 8 स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों मैंने कार्ल पियर्सन की फोटो के साथ उसकी हिस्ट्री लिखी है अपनी बुक्स में। मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि आपको मैं 72 कंसेप्ट बताने वाला हूं। ये देखिए 72 कंसेप्ट, इसमें हम लेक्चर्स 5 से 6 लगाएंगे 3-3 घंटे के। इसका मतलब अगर 1.5 घंटे के होंगे तो 10 लेक्चर्स होंगे। कंसेप्ट 72 करेंगे। और दोस्तों इसके बाद कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इसमें 37 हैं और 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल के हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 9 करेंगे। हर चीज दोस्तों सिस्टमेटिक है। आप 72 कंसेप्ट लिखेंगे, उन सब की पीपीटीज मैंने प्रिपेयर की हुई हैं, तो उनको लिखेंगे, उनको हम समझेंगे और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप मेरे सामने नहीं बैठे। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप ईमानदारी से बस थोड़ा सा यहाँ पर देखें और हम जिससे कि आगे चल पाए। आइए दोस्तों मैं एक चीज और दिखाऊंगा कि जैसे मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस लिखे हैं, आप देखिए थ्योरी के क्वेश्चंस जो लिखे हैं, मैं इन सभी का फॉन्ट का साइज बड़ा कर रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं। ये देखिए मैंने कितनी बढ़िया पिक्चर्स, टेक्निकल ग्राफ्स, चार्ट्स सभी प्रिपेयर किए हैं। आप देखिए इन सभी का मैं फॉन्ट का साइज बड़ा कर रहा हूं। वैसे ये बुक आपको मिल चुकी है। ये देखिए हैरी मार्कोविस की फोटो लगाई है मैंने, ये बुक मिल चुकी है। मैंने वीडियोस में वॉरेन बफे की बातें की हैं। मैंने थ्योरी क्वेश्चंस में दोस्तों आपको लगभग इसमें 42 क्वेश्चंस दिए हैं। 42 क्वेश्चंस दिए हैं। 42 क्वेश्चंस दिए हैं। 42 क्वेश्चंस दिए हैं। इसका मतलब आप अगर थ्योरी करना चाहें या प्रैक्टिकल करना चाहें तो ये सारी बातें आपको आपके पास मिलेंगी। आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाने, हम ये सभी क्वेश्चंस क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। और यकीन इस बात का कीजिएगा कि आप जितनी मर्जी वीडियोस या जो मर्जी जिसकी मर्जी क्लास देख लीजिएगा, दावा इस बात का है कि जो चीज आपको यहाँ समझ आएगी वो और कहीं समझ आ ही नहीं सकती है। क्योंकि दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव आपका मदद करना है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी हेल्प करूं। सबसे पहली बात मैंने लिखा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, ड्रीम क्या है, क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाई यू वांट टू डू इन्वेस्टमेंट। कई बार सवाल आता है व्हाट इज व्हाई यू वांट टू डू मैरिज, आप मैरिज भी क्यों करना चाहते हैं। कुछ लोग नहीं करते। तो इन्वेस्टमेंट करने के पीछे एक मापदंड है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना अमीर बनने का है, तो पैसा कमाना तो एक तरफ, जो पैसा कमाया है उसको इन्वेस्ट करना एक तरफ। तो दोस्तों अमीर बनने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, व्हाट आर द रूल्स टू प्ले इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट में जाना है तो उसके रूल्स क्या हैं। लंदन ड्रीम्स टाइप क्वेश्चन। मैंने मूवीज की बातें की हैं, वीडियोस की बातें की हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख लें आप, इसमें बड़ी सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है, राइट अ नोट ऑन इकोनॉमिक एनालिसिस। इस बार के पेपर में आया था इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। तो दोस्तों ब्लू चिप क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार आ गया है। तो हम इन सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैंने 4th लिखा है। ऐसे क्वेश्चन चलते जा रहे हैं, वो हम सब देखेंगे। तो मैं इन सभी बातों को आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार पहले सभी कुछ बातें एक दो लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे।
ये चैप्टर है जी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा नाम भूपेश आनंद है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, IFRS लंदन किया हुआ मैंने, वैल्यूएशन का कोर्स है, और भी 5-6 डिग्रीज आने वाली हैं कुछ महीनों के अंदर। तो आप ये समझ लीजिए मैं अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दाखिल करूंगा। चलिए जी, अभी आज के लेक्चर में हम कुछ कंसेप्ट्स करेंगे, जैसे वही कंसेप्ट्स हैं जो आपके बुक में लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फ्लो चार्ट ऑफ SAPM, रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, रिस्क। मुझे लगता है कि मैं आज आपको ये 6-7 कंसेप्ट तो बता ही दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं उस ज्ञान की गंगा में, और आप लिखना शुरू करें पहले, फिर मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। दोस्तों पानी लेने गया था, मुझे उम्मीद है कि आपने कंसेप्ट 1 तो लिख लिया होगा। अभी लिखने में एक्सप्लेन करूंगा। सी पॉइंट, ये कुछ मैंने आपके लिए इमेजेस बनाई हैं, ये इमेजेस देखेंगे अभी कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अमीर कैसे बन सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। पहले आप कंसेप्ट नंबर 2 लिखिए। सिक्योरिटी एनालिसिस इज इफेक्टिव एंड efficient selection of optimum securities। मुझे मालूम है कि मैंने अभी समझाया नहीं है, आप खाली 1 मिनट लिख तो लें, क्योंकि मैं आपको जब समझाना शुरू करूंगा तो फिर मुझे ये बंद करना पड़ेगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एनालिसिस, इसमें 2 एनालिसिस होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल में 3 होते हैं, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी, और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में 3 है, इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कंपनी, और दूसरा है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। फिर हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो कंसेप्ट नंबर 3 में। मुझे उम्मीद है कि आपने एटलीस्ट पहला और दूसरा कंसेप्ट तो लिख ही लिया होगा। पहला लिख लिया, दूसरा भी लिख लिया। तो चलिए जी, कंसेप्ट नंबर 3 एक बार लिख लें, फिर 4th से मैं समझाना शुरू करूंगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में 2 वर्ड्स हैं, एक पोर्टफोलियो और दूसरा मैनेजमेंट। अंडरलाइन करेंगे जी, कॉम्बिनेशन और बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। सपोज मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हैज ₹10 लाख। मान लेते हैं कि एक्स और वाई के पास 10 लाख रुपए हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मिस्टर एक्स ने वो 10 लाख रुपए किंगफिशर एयरलाइन के शेयर्स खरीदने में लगा दिए। दूसरा मिस्टर वाई होना चाहिए, गलती से मिस्टर एक्स दोबारा से लिखा हुआ है। मिस्टर वाई ने कुछ पैसे किंगफिशर एयरलाइन में लगाए, कुछ पैसे ICICI में लगाए, कुछ बैंक डिपॉजिट लिया, कुछ गोल्ड लिया, और कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है जी, लिखिए। सी पॉइंट, इन दिस केस मिस्टर वाई हैज कंस्ट्रक्टेड अ पोर्टफोलियो। एक्स ने कंस्ट्रक्ट नहीं किया, वाई ने किया। क्यों किया देखेंगे, एंड नो टेंशन। बस ये और डी लास्ट पॉइंट 2 लिख ले।
C पॉइंट लिख लिया हो तो D पॉइंट लिख लें। दोस्तों बहुत मेहनत से ये स्लाइड्स बनाई है कि आपको बेनिफिट मिले। बस दोस्तों लिखना नहीं है, बस कंसेप्ट 4 की हेडिंग लिखकर छोड़ दे। फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। Following is the flowchart which shows the meaning of security analysis and portfolio management। अभी मैं चार्ट बनवाऊंगा, वो आपको कुछ इस तरह से बनेगा। पहले मैं लिखूंगा मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज, फिर मैं लिखूंगा मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है जी, लेफ्ट आपके आपके राइट हैंड साइड में मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। अभी राइट लेफ्ट हैंड में कुछ मत लिखिएगा। फिर मैं लिखूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और 3 क्वेश्चंस, व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस, और फिर 4 स्टेप्स होंगे उसमें। कुछ इस तरह से डायग्राम चलेगा। मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद मैं उसको आंसर करने के लिए 4 स्टेप्स करूंगा। जब आप ऐसा कर देंगे तो हम ऑब्जेक्टिव मीट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपके लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो हम एक ऑब्जेक्टिव को मीट कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो कुछ इस तरह से चार्ट चलेगा दोस्तों। तो आइए हम समझना शुरू कर दें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको और आप कैसे इस चीज को देखने वाले हैं। मैं वही चीज बताने जा रहा हूं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, पैसा पैसा पैसा। आइए दोस्तों हम देखें हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। एक छोटा बच्चा बन के हम देखेंगे कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। बड़े नहीं बेटे, छोटे बन के। आपको नहीं पता बेटे पैसे कैसे कमाते हैं, मैं बताऊंगा आपको, जिससे कि आप घर में जाकर अपने माता पिता को समझा पाए और उनके पैसे अगर बैंक में हैं वहां से निकलवा कर कहीं पे दूसरी जगह इन्वेस्ट करें, जो आज हम देखेंगे, और पैसा कमाएं। पैसा पैसा पैसा। मैं आज आपको एक गाना भी दिखाऊंगा, मैं एक गाना भी दिखाऊंगा पैसे को लेकर, पैसे को लेकर। तो 1 मिनट के लिए आप 1 मिनट के लिए उस गाने को जरूर देख लें, क्योंकि मैंने आज पूरी क्लास में उसी बात को बताना है कि पैसा कैसे निकाल सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं। गलत तरह से नहीं बेटे, गलत तरह से नहीं, पैसा आप ईमानदारी से करेंगे। तो आइए पैसा 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 एक बार देख लें। चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसे का पैसे की लगा दूं ढेरी। तो मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं कि क्या आप सबको पैसा कमाना है? तो दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए ही बना है, ये समझ लीजिएगा। तो मैंने चैप्टर का दोबारा से नाम लिख दिया ऊपर, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप सभी इस समय कंसेप्ट नंबर मेरे साथ साथ फोर्थ लिख रहे हैं। फ्लो चार्ट प्रिपेयर करेंगे, बात समझते जाएंगे। दोस्तों आप फ्लो चार्ट की हेडिंग तो दे ही देंगे, वो लिख ही चुके हैं वैसे तो कंसेप्ट नंबर 4 में। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीर बनने के लिए आप क्या करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आपको सिक्योरिटीज खरीदनी है। अमीर कैसे बन सकते हैं? इन्वेस्टमेंट करके ही बन सकते हैं। कमा के तो अमीर बन सकते हैं, लेकिन दोस्तों इतिहास गवाह है कमाया बहुत लोगों ने, लेकिन वो सब अमीर नहीं बने। अमीर बनने के लिए कमाने के साथ साथ उसको कैसे इन्वेस्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहां पे लिखेंगे मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज, those investments those investments which have the tendency, those investments which have the tendency, मेरे साथ साथ लिखेंगे, कसम होगी अगर ना लिखा, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनकी टेंडेंसी क्या है, those investments which have the tendency to increase, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनकी टेंडेंसी बढ़ने की होती है, हम दोस्तों उसको कहते हैं कि वो सिक्योरिटी है। फॉर एग्जाम्पल बैंक डिपॉजिट्स, आप 1 लाख जमा कराते हैं लेकिन ज्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स, फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड यूनिट्स। मैं तो ये कहता हूं, आप कहीं पे भी सोचिए, अगर आपको कम लगाकर ज्यादा मिल रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट है, वो सिक्योरिटी है, और उस सिक्योरिटी को हम कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब आप कौन सी सिक्योरिटी में लगाएंगे, कौन से बैंक में अपना डिपॉजिट करेंगे, कहां पे लगाएं, किसके शेयर्स लें, कब लें, कैसे लें, कौन सी अच्छी है, कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है, इन सभी बातों के लिए मैं यहां लिखूंगा मीनिंग ऑफ क्या, सिक्योरिटी, मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। मैं यहां पे लिख रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। बेटे एक तो मैरिज करनी है या नहीं करनी, अगर करनी है तभी आप इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज खरीदेंगे। अगर सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो किस कौन सी सिक्योरिटीज खरीदेंगे। अगर लड़के को करनी है तो लड़की से मैरिज करनी है, अगर लड़की को करनी है तो लड़के से करनी है। अब कौन से लड़के से या कौन सी लड़की से, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आप अगर कंपनी सेक्रेटरी तो बट नेचुरल है आप अपने प्रोफेशन सीए, आईसीएम में सीएस, इसी तरह के बच्चों को देखेंगे, लड़कों को देखेंगे। आपका बनिया खानदान है, आप पंजाबी फैमिली से हैं, आप सिख फैमिली से हैं, आप मुस्लिम फैमिली से हैं, तो बट नेचुरल है आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। बिना एनालिसिस के आप नहीं कर सकते। आपके घर में आपके माता पिता ने आपके बड़े भाई बहन की मैरिज की होगी और आपने उस प्रोसेस को देखा होगा। एक लड़के की लड़की के साथ जब विवाह होता है तो सबसे पहले हमारे हिंदूज में उस लड़के की और उस लड़की की जन्म तिथि और जन्म स्थान और जन्म समय, 3 बातें बोली हैं मैंने, इनको मिलाया जाता है और ये देखा जाता है कि उनके आपस में गुण कितने मिल रहे हैं। वैसे तो बेटे भगवान राम के सबसे ज्यादा गुण मिले थे सीता माता से, टोटल गुण 36 होते हैं। वैसे कहते हैं कि 18 से 20 भी मिल जाए तो आप समझ लीजिए इनका विवाह हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर उनके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो ये क्या कर रहे हैं माता पिता हमारे, क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस कर रहे हैं। लड़के को देख रहे हैं या लड़की को देख रहे हैं, फिर उसके खानदान को देख रहे हैं, उसके माता पिता को देख रहे हैं, उसके पूर्वजों को देख रहे हैं, कहाँ पे रहता है वो देख रहे हैं। तो ये सारी बातों को हम कहेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस। तो लिखेंगे प्रोसेस ऑफ selecting optimum securities।
प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ऑप्टिमम सिक्योरिटीज, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम ऑप्टिमम सिक्योरिटीज को सिलेक्ट कर दें, उसी का तो नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। उसी का तो नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। तो दोस्तों मैं एक